नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी की तरफ से आए हुए असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इस वैकेंसी में ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश से हो या बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, किसी भी स्टेट से आप हो तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए होंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, कितनी वैकेंसीज आपके लिए हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज लिमिट क्या रहती है, सैलरी क्या मिलेगी आपको, इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, इसके अलावा आप जो है इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। ये हमारा आरपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए कंप्लीट बैच है और इस बैच में जो आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला पेपर है उस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की आपको वीडियो क्लास मिलेंगी इस कोर्स के माध्यम से। इसके अलावा आपको एक ई बुक मिलेगी। उस ई बुक में आपका कंप्लीट जो सिलेबस है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले पेपर का वो कवर किया गया है। वो चाहे आपका प्री का एग्जाम हो या आपका मेंस का एग्जाम हो, दोनों में आपको लिए वो ई बुक हेल्पफुल रहेगी। तो ये ई बुक आप प्रिंट कर सकते हो। इसके अलावा आपको 10+ मॉक टेस्ट मिलेंगे एज पर एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। जो आपका सिलेबस है आरपीएससी का उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 10+ मॉक टेस्ट मिलेंगे और प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं आरपीएससी की तरफ से एग्रीकल्चर इंजीनियर के सभी पेपर्स आपको इसमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। साथ साथ में इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इसमें मिलने वाला है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा कोर्स की फीस दी हुई है, 2000 रुपीज़ इसकी फीस पड़ेगी। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाइए। सभी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां आप जाकर के चेक कर सकते हैं और आपका चेक करने के बाद आप कोर्स को बाई कर सकते हैं। इस कोर्स में आपका कंप्लीट जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का रहेगा वो कंप्लीट हम कवर करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 7 पे आपका दिया हुआ है पंचायती राज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और एग्रीकल्चर की वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 240 पद हैं। तो काफी बड़ी भर्ती आपके पास आई हुई है, काफी गोल्डन चांस है एग्रीकल्चर इंजीनियर बनने का आपके पास। अगर बात की जाए कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी सारी दी हुई हैं। जनरल की आपकी 61 वैकेंसी हैं जिनमें आपका अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे सारी वैकेंसीज दी हुई कैटेगरी वाइज, इनको आप देख सकते हैं। तो ये आपका वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। 61 वैकेंसीज के लिए अदर स्टेट वाले भी अप्लाई करके कंपटीशन दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया इसके बारे में, वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन। बाकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जॉब की अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, इससे आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इसमें। तो पहली बात यह है कि अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बीटेक या बीई कर रहे हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे इस साल लास्ट ईयर में हैं, मेंस का जो एग्जाम होगा उसके पहले अगर आपकी बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पूरी हो जाती है तो आप इसमें भर पाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे लास्ट ईयर में है जिनका बीटेक मेंस एग्जाम के पहले पूरा हो जाएगा वो इसमें भर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए नंबर 7 पे आपका दिया हुआ है डिग्री इन सिविल और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। बीटेक या बी जिनके पास है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में आपको हिंदी लिखना और जो राजस्थानी कल्चर है वो आना चाहिए। तो जो हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट है इसको आपको लिखना, वर्किंग नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आप हिंदी अच्छे से बोल लेते हो, समझ लेते हो, लिख लेते हो। साथ साथ में जो राजस्थानी कल्चर है ये भी आपको आना चाहिए। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम और बात करेंगे यहाँ पे आपका देखिए जो आपका आयु सीमा है 1/1/2025, इसी डेट से आपका जो क्वालिफिकेशन है वो भी काउंट की जाएगी। तो इसके पहले अगर आप जो है ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है।
1 जनवरी 2025 तक अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, लास्ट ईयर में अगर आप हैं तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेशर भर सकते हैं। मतलब कि सैलरी की अगर बात की जाए तो पे मैट्रिक्स लेवल 14 के अनुसार आपको ग्रेड पे मिलेगा यहाँ पे 5400 रुपए, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो लगभग आपका 46,000 रुपए से 56,000 रुपए के आसपास आपको मिलने वाली है, या इससे ज्यादा सैलरी भी आपको मिल सकती है यहाँ पे। तो 46 से 56,000 सैलरी आपको मिनिमम मिलेगी, इससे ज्यादा सैलरी भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। 5400 काफी अच्छा ग्रेड पे आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर बात की जाए आयु सीमा की तो न्यूनतम 21 साल वाले और मैक्सिमम 40 ईयर वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2025 से आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए कैटेगरी वालों को छूट क्या मिलेगी एज में, तो जो आपके राजस्थान के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति वाले, अनुसूचित जनजाति वाले, ओबीसी वाले और आपका अति पिछड़ा वर्ग वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, इनको छूट मिलेगी। जो पुरुष वर्ग है इनको छूट मिलेगी 5 साल की। फिर आपका आता है राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं, इनको छूट मिलेगी आपकी 10 साल की अप्लाई करने के लिए। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को छूट मिलेगी आपका 5 साल की। इसके अलावा जो आपका विधवा है या आपका जो विच्छिन्न विवाह वाली महिलाएं हैं, इनके लिए कोई भी अपर एज लिमिट यहाँ पे नहीं रहेगी। तो ये आपका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो एज का क्राइटेरिया है उसके बारे में जानकारी हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। आगे चयन प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन आपका पहले प्री एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और जो आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन में आपका जो मुख्य परीक्षा है प्लस जो आपका इंटरव्यू है, इसके बेसिस पे आपकी बनेगी मेरिट और आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। परीक्षा का जो स्थान है, जो तिथि है, उसकी जानकारी आपको वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। परीक्षा आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकती है। प्रारंभिक परीक्षा आपका ऑब्जेक्टिव होगी और जो आपका मेंस एग्जाम है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि आपको पेन कॉपी पेन से लिखना रहेगा डिस्क्रिप्टिव रूप में। इसके अलावा सिलेबस इसका अवेलेबल हो चुका है। सिलेबस मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट डेट की तो इसमें आप 14 अगस्त 2024 से 12 सितंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना शुरू हो गया है, इसमें आप अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के लिए आपको आरपीएससी की ये वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पर जाना रहेगा और जा करके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका वेबसाइट के बारे में हो गई इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आपका देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। तो एप्लीकेशन फीस जो आपकी है, एक मिनट रुकिए, एप्लीकेशन फीस मुझे लगता है इसमें 500 रुपये रहेगी। बाकी वैसे यहाँ पे 500 रुपये दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका एप्लीकेशन फीस वगैरह है उसके बारे में 500 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हाँ, संशोधन के लिए आपको 500 रुपये पड़ेंगे। एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पे शायद आपका 500 रुपये के आसपास ही रहेगी। यहाँ पे देखिए आपका नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फीस के बारे में इंफॉर्मेशन। जो आपका अदर स्टेट वाले हैं, ओबीसी के क्रीमी लेयर वाले हैं और अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए रहेगी आपका 600 रुपये। माफ करिएगा, 600 रुपये रहेगी एप्लीकेशन फीस। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस सहरिया क्षेत्र वालों के लिए रहेगी आपकी 400 रुपये। जो पीएच वाले हैं इनके लिए रहेगी आपका 400 रुपये। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ क्या लिखा हुआ है, राजस्थान राज्य के भिन्न राज्यों, यानी कि आप अगर किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूचित जाति से अगर आप हो, किसी दूसरे स्टेट से हो, और या आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी हो, तो आप सामान्य में काउंट किए जाओगे। ये आपको ध्यान रखना है, सामान्य में काउंट किए जाओगे आप और इसमें आवेदन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्जाम जो आपका होगा, इसमें पहले प्री एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस एग्जाम होगा। अगर बात की जाए आपका जो प्री एग्जाम है उसके बारे में, तो प्री एग्जाम में आपका 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। 400 नंबर का आपका पेपर होगा प्री वाला, ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। यहां पे आप देख सकते हैं जो आपका सेक्शन ए होगा,
इसमें आपका कंपलसरी क्या रहेगा, ये आपको करना ही करना है। इसमें आपको जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर, 200 नंबर का आपका इसका आएगा। 2 घंटे का आपका ये रहेगा। देखिए जो आपका राजस्थान की जीके वगैरह है, मैं आपको इसकी ई बुक भी अपने कोर्स में प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे पास इसकी ई बुक अवेलेबल है, ये भी आपको कोर्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन बी वाला पार्ट। सेक्शन बी की अगर बात की जाए तो ये आपका ऑप्शनल रहेगा। जिस भी स्ट्रीम से आप अप्लाई करेंगे उस स्ट्रीम वाला आपको पेपर देना रहेगा। लेकिन हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, तो इसमें आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे में आपको करने रहेंगे। ये आपका इसका हो गया प्रीलिम्स का सिलेबस। इसके अलावा फिर आपका जो मेंस होगा, मेंस की अगर बात की जाए तो मेंस में आपके क्या होंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो पेपर 1 आपका हिंदी का होगा, 100 नंबर का रहेगा। पेपर 2 आपका सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग का होगा, 100 नंबर का रहेगा। ये आपका कंपलसरी है, सभी को करना रहेगा। ऑप्शनल में आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 2 पेपर होंगे। तो ये आपका मेंस का हो गया। इसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपको जो कंपलसरी पेपर हैं, कंपलसरी पेपर में आपको मिनिमम 35% मार्क्स ईच पेपर में लाना होगा। यानी कि आपको हर पेपर में मिनिमम 35% मार्क्स लाना होगा। और अगर बात की जाए एग्रीगेट मार्क्स की, तो आपको दोनों पेपर को मिला करके 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। ये कट ऑफ आपका जो है मिनिमम कट ऑफ ये रहेगी आपकी। तो ये आपका हो गया कट ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन, इंटरव्यू के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और आपका देख लेते हैं कि इसमें जो सिलेबस वगैरह है वो क्या रखा गया है। तो सिलेबस को मैं आपको दिखा देता हूं एक बार अच्छे से। बाकी मैं सिलेबस पे आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा, उसके लिए आप परेशान ना होइएगा। ये आपका सिलेबस है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। प्री एग्जाम का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सारे इंस्ट्रक्शन मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। जनरल नॉलेज जो आपका रहेगा, जनरल साइंस वगैरह, इसका आपका 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे में करना रहेगा। सेक्शन ए आपका ये हो गया। सेक्शन बी में आपका क्या रहेगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे में आपको करना रहेगा। तो ये आपका हो गया। फिर आपका जो मेंस एग्जाम होगा, मेंस का यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपलसरी आपके ये रहेंगे और आपका ऑप्शनल ये रहेंगे। ये मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ पहले से ही। तो सीधे बात कर लेते हैं कि आपका इसमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो और इसमें देखिए, जो आपका इंटरव्यू होगा इसके 72 मार्क्स रहेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में जो आपका कंपलसरी पेपर है, इसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। इसमें आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जियोग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, ये पढ़ना रहेगा। करंट अफेयर पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट आपका है हिस्ट्री एंड कल्चर हो गया, ये सब कुछ पढ़ना रहेगा। ये सारा सिलेबस यहाँ पे आप देख लीजिए। बाकी सिलेबस पे मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए आप परेशान ना होइएगा। जनरल साइंस का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। ये आपका सिलेबस सारा चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपका बात कर लेते हैं जो ऑप्शनल पेपर है, उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले पेपर का जो सिलेबस है उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले पेपर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसका सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं इस पे आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। पहला आपका इसमें है सर्वेइंग, लेवलिंग एंड लैंड डेवलपमेंट। दूसरा आपका है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट आपका रहेगा इरिगेशन का पार्ट। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या रहेगा, फार्म पावर एंड मशीनरी का पार्ट। नेक्स्ट आपका रहेगा एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग का पार्ट। नेक्स्ट आपका रहेगा फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रूरल हाउसिंग का पार्ट। लास्ट आपका यहाँ पे रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट। तो ये आपका कंप्लीट 7 ब्रॉड चैप्टर में आपका कंप्लीट जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सिलेबस डिवाइड किया गया है। और इस कंप्लीट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने क्वालिटी कंटेंट के साथ कंप्लीट बैच लॉन्च किया है। इस बैच को आप ज्वाइन करें, जिससे आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप मिल सके और आपको क्वालिटी कंटेंट मिल सके और आप आरपीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियर का एग्जाम क्रैक करके असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की जॉब पा सकें। ये हमारा श्योर सक्सेस बैच है।
इसमें आपको इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उनकी वीडियो क्लास तो हम प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जो आपको हम ई बुक देंगे, उस ई बुक में आपका कंप्लीट सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस आया है, इसकी कंप्लीट सिलेबस की आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। उस नोट्स को आप प्रिंट आउट करा लीजिए, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फीस काफ़ी कम है, केवल 2000 रुपीज़ फीस देनी है आपको एग्रीकल्चर जीके ऐप पे जा करके, या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in से इसको आप बाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी होने पर आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।